Hello everyone, welcome back to our channel Bundle of Learning. After a long time, I am going to share a video of International English Olympiad exam. अभी रिसेंटली क्लास थर्ड के लिए एसओएफ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एग्जाम हुआ है 2024 एंड 25 के लिए. आज इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी जिसका सेट बी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. सेट बी में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या उसके आंसर्स हैं, सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी. ओलंपियाड एग्जाम्स कभी भी हर स्टेट में सेम डेट्स पे नहीं होते हैं. कुछ स्टेट में जैसे अभी हो चुके हैं, कुछ में आगे नवंबर में हुए, कुछ स्टेट्स में दिसंबर में होंगे. तो इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं. और जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है तो वो भी अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन पेपर मेरे बेटे का है और इसी क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करूँगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द कारपेंटर इज यूजिंग द डैश टू कट द वुड. तो इसमें आ जाएगा आंसर 100. There is dash inside the box. Don't open it. Nothing. The match got cancelled dash of the rain. The match got cancelled because of the rain. Do you know how to read this? ये देखिए, ये इसको बताना है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग. ये क्या है? ये पजल है, मेज़ है, मैप है, ग्लोब है. तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये अपार्टमेंट्स है, ये पार्क है, ये रोड है. तो ये क्या है? तो डू यू नो हाउ टू रीड दिस मैप? ये है मैप. नेक्स्ट, एट डैश टाइम विल यू रीच. एट वॉट टाइम विल यू रीच? अमित लोस्ट हिज डैश एंड फेल डाउन. अमित लोस्ट हिज मोमेंट posture balance. Amit lost his balance and fell down. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Joy and Rani always dash together. Joy and Rani always study together. तो आंसर इज ए. I have looked for the keys everywhere. यहाँ पे क्या करना है? जो अंडरलाइन वर्ड है उसको बताना है. ये प्रोनाउन है या प्रपोजिशन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स क्या है? तो आई हैव लुक्ड फॉर द कीज एवरीवेयर. आई हैव एवरीवेयर के लिए बताना है तो एवरीवेयर इज एडवर्ब हियर. नेक्स्ट इज शीना स्टेयर्ड एट द विंडो कॉन्स्टेंटली. तो ये क्या है? वर्ब है. नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन 10 एंड 11 चूज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर. यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है. तो फर्स्ट है माई पेरेंट्स ब्रॉट एन ओल्ड अपार्टमेंट एंड रिनोवेटेड इट. यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉट एंड ओल्ड. यहाँ ब्रॉट की जगह आ जाएगा बोट. बोट मतलब खरीदना. माई पेरेंट्स बोट एन ओल्ड अपार्टमेंट एंड रिनोवेटेड इट. नेक्स्ट, वी हैवेंट रिसीव द चेक अंटिल. वी हैवेंट रिसीव द चेक अंटिल. इसमें क्या आ जाएगा? जो सी वाला पोर्शन है, चेक अंटिल की जगह आ जाएगा वी हैवेंट रिसीव द चेक येट. नेक्स्ट फॉर क्वेश्चंस 12 एंड 13 चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी कौन सी है. तो ये रकून की करेक्ट स्पेलिंग है RACCOON. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी FREQUENCY. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन अकम्प्लिश का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? अचीव. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मिथ. मिथ का करेक्ट एंटोनिम होगा ट्रुथ. नेक्स्ट इज फॉर क्वेश्चंस 16 to 20 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो. यहाँ पे क्या करना है? इस पैसेज को रीड करना है और इसके बेस पे 16 to 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करना है. तो इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है. उसके बेस पे देखते हैं आंसर क्या होंगे. What type of feeders are grey whales? What type of feeders? यहाँ पे बताना है बॉटम फीडर्स, मिड वाटर फीडर्स, नियर सरफेस फीडर्स, ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा करेक्ट डी, ऑल ऑफ दीज. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे व्हेल्स आर मोस्टली बॉटम फीडर्स बट दे कैन ऑल्सो फीड इन मिड वाटर एंड नियर द सरफेस. तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं. नेक्स्ट इज वेयर कैन वी फाइंड ग्रे व्हेल्स. इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर दिया हुआ है. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा डी, बोथ ए एंड बी. कनाडा, यूएस, जापान, मैक्सिको एंड रशिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीपोर्ट्स. ये भी हमें इजीली मिल जाएगा पैसेज से. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये पैसेज पढ़ के हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं बट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटैक्स ऑन ग्रे व्हेल्स आर ऑलवेज फैटल. इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है अटैक्स आर नॉट ऑलवेज फैटल. तो इस वाली लाइन को हम देख लेंगे और यहाँ पे ये होगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोटेंशियल. यहाँ पे हमें क्या करना है? इस पोटेंशियल वर्ड का करेक्ट मीनिंग देखना है. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास पैसेज के अंदर. देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑन देयर पॉपुलेशन. तो इस पोटेंशियल का इस पैराग्राफ में, इस लाइन के अंदर, सेंटेंस के अंदर क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा पॉसिबल. सो करेक्ट आंसर इज पॉसिबल.
नेक्स्ट फॉर क्वेश्चंस 21 to 25 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगेन हमें इस पैसेज को रीड करना है और इस पैसेज के बेस पे 21 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करने हैं। सो ये पूरा पैसेज है, इस पूरे पैसेज को रीड करना है और इसके बेसिस पे हम जो आगे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करेंगे। फर्स्ट इज हु मेड द लिस्ट ऑफ विजुअली चैलेंज पीपल फर्स्ट, तो इसका आ जाएगा कॉर्टियर्स। ऑप्शन नंबर सी, विद द हेल्प ऑफ डैश बीरबल प्रूव्ड हिज पॉइंट एन एम्प्टी फ्रेम ऑफ एन ओल्ड कोट। ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे उसके बेस पे आपको ये आंसर मिल जाएंगे। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 1, 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके बेस पे हमें पैसेज के बेस पे हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ कॉर्टियर हेल्प्स बीरबल कंप्लीट द लिस्ट। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एनॉयड। यहाँ पे हमें देखना है कि एनॉयड का जो मीनिंग है वो सेम कौन से वर्ड से निकल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एनॉयड का सेम मीनिंग निकल रहा है इरिटेटेड से। फॉर क्वेश्चंस 26 to 30 चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कन्वर्सेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, 26 से 30 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने, हमें देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। सो 26 को हम देखें, टीचर राइट योर फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ऑप्शन नंबर सी, शीना हाउ डिड यू डैश दिस, हाउ डिड यू नो दिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 28 नंबर, सुमित रीना विल बी स्टडिंग विद अस, रीना विल बी स्टडिंग विद अस। मदर डैश यू लाइक सम राइस और चपातीज, वुड यू लाइक सम राइस और चपातीज। यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वुड। नेक्स्ट इज मनोज, डिड यू हैव एनी डैश अबाउट दिस चेंज, वीना नॉट एट ऑल, डिड यू हैव एनी क्लू अबाउट दिस चेंज। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शन के बेस पे करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना है। नाउ नेक्स्ट इज अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। फॉर क्वेश्चंस 31 and 32 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विजिटर्स आर डैश फ्रॉम टेकिंग पिक्चर्स, विजिटर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग पिक्चर्स। Rashi works as a dash and we often consult her regarding skin ailments. Skin ailments जब होती है तो हम हमेशा dermatologist के पास जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विजी, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी सिक। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्यूरियस, फ्यूरियस का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, सरीन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। जतिन माही डैश so loudly after the meal, नेहा yes she looked embarrassed, तो इसका क्या आ जाएगा, belched, ऑप्शन नंबर ए। सो ये था हमारा एसओएफ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड 2024 एंड 25 का रीसेंट पेपर, और ये हमने यहाँ पे सेट बी शेयर किया है। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं। 1 to 30 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और 31 से 35 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 40। टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है। इस 1 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करना है, और इसी क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग आपको OMR शीट भी फिल करनी होती है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।